सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प साइंस क्लासेस में और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे और झूठ नहीं बोला जाने वाला प्लेटफॉर्म पे। झूठ मूठ के गोली नहीं दिया जाता है यहाँ पर। आप सभी को जेन्युइन चीजें यहाँ पर दी जाती है एंड जेन्युइन तरीके से आपको मोटिवेट भी करा जाता है, आपको गाइड भी करा जाता है और आपको पढ़ाया भी जाता है। तो इतना याद रखना मेरे इस लाइन पे कि ये नेचुरल चैनल है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्यों आए हैं कि हमें ना मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया जाएगा। ठीक है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आप सभी से बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं सारे चैप्टर्स बताऊंगा, ठीक है, सातों के सातों बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीजें जान लीजिए जो आपकी करियर के लिए जरूरी है। 99% जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, आगे जाके ध्यान से देखना बाबू, अगर शुरू में वीडियो देख रहे हो तब आगे जाके फिर से ये सारे के सारे चैप्टर्स उन्हें पढ़ने के लिए मिलते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। यानी अगर आपको एक सरकारी नौकरी लेना होगा आगे जाके, तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स फिर से पढ़ने होंगे। इसलिए ध्यान से एक बार सोच विचार कर लीजिएगा कि क्या मेरे को आगे जाके फिर से सारे चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान लगाना होगा, रोज डिप्रेशन में जाना होगा, रोज रात को सोचना होगा कि मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या मेरे सही चैप्टर सॉल्व होगा नहीं होगा। अगर आप नॉलेज के बेसिस पे, अगर आप आज 12th क्लास में नॉलेज के बेसिस पे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं कि मेरा नॉलेज अच्छा हो जाए, मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, ठीक है, मेरे पास एक स्किल हो जाए, 1 to 13 चैप्टर पूरे पढ़ने होंगे, वो भी ईमानदारी से। ये उनके लिए है जो बिल्कुल सीरियस हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के पैसे को नहीं बर्बाद करूंगा। मुझे पढ़ने के लिए कहा गया है तो मैं जेन्युइन बेसिस पे पढ़ूंगा। एक साल मुझे वक्त मिल रहा है पढ़ने के लिए, 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे, तो मैं 4 घंटे को बर्बाद ना करूंगा। अगर आपके अंदर ये सारे थॉट आते हैं तो कृपया करके आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़िएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है। चलिए भैया, हमने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है ना, लेकिन आप ये बता दो कि ज्यादा किस पे ध्यान देंगे। तो ये हो गई अच्छी वाली बात है। मैं जो आपको 7 चैप्टर बताऊंगा ना, यहीं से 100 नंबर के सवाल बन जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 200 नंबर के सवाल पूछते हैं। ये भी तो देखो लाडले, 200 नंबर के सवाल तेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको 100 नंबर ही बनाना है। जैसे मान लो 100 को ऑब्जेक्टिव है, 50 को मारना है, तो भैया आपके पास 100 को सवाल तो है, मात्र 50 को चूज करना। इट मीन कि आपके पास पूरे के पूरे चैप्टर से बन के उतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 1 से 20, 1 30, 1 40 तक आपके 7 वो चैप्टर से आते हैं। अब मैं आपको चैप्टर बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। आप लोगों को समझ में आ गया है कि भैया लाइफ में अगर हमें कुछ उखाड़ना है तो आगे हमारे को मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। जेन्युइन सा सवाल था ये, अपने आप से जरूर पूछना, ठीक है लाडली, लाडले ध्यान से पूछना। अब आगे हम आ जाते हैं लाडले, ध्यान से देख। पहला चैप्टर पढ़ लेना, रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के सवाल आते हैं। पहला संबंध एवं फलन से पहला चैप्टर है। दूसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैं पूरा चैप्टर का नाम लिख ला भाई, ठीक है, बस एनसीईआरटी का चैप्टर मेंशन करता हूँ। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ एक दूसरे से लिंक है, बहुत इजी चैप्टर माना जाता है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ लेना। उसके बाद आपको 5वां चैप्टर जरूर पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इतना याद रख लीजिएगा, कहिएगा ठीक है सर। 5वां चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको 7वां चैप्टर पढ़ना है, जहां से बहुत 35 नंबर के सवाल यहाँ से बनते हैं। यहाँ से आपके जो सवाल है वो 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक सवाल यहाँ से बन जाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 12 से 14 नंबर के सवाल बनते हैं। पहला चैप्टर से 9 नंबर तक का सवाल बनता है और इन दोनों से मिला के आपके 17 नंबर तक के सवाल बनते हैं, 17 से 20 नंबर तक। अगर आप इन सब को जोड़ घटाव करोगे, अप्रोक्स आप 100 के करीब पहुंच जाओगे। क्योंकि एक आपका और चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर, जो कि 10वां चैप्टर कहलाता है। एक और चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना होगा, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी, है ना, यानी कि प्रायिकता, ठीक है। इतना सारा चैप्टर, जैसे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, लगातार ये 4 को पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर्स है। उसके बाद आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर के नाम वाले सर्कल कर देता हूँ, एक ये है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम। उसके बाद ये 7 याद रखना, चैप्टर का नाम, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम। सब इजी है। आपको ज्यादा फोकस 5 और 7 में करना पड़ेगा क्योंकि बहुत टफ माना जाता है ये। हर यहाँ पर 100 बच्चों में 2 को समझ में आता है, 98 को ये समझ में नहीं आता है, उसको क्विट कर जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। तो मेरी बात को याद रखना,
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है। मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अब आपको फोकस करना है इन सारे चैप्टर। हाँ, लेकिन जिस टीचर से पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि वो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दे, अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट कर दे। वरना मैं भी आप सभी को मैथ्स पढ़ाता हूँ, याद रख लीजिएगा, मैं भी आप सभी को मैथ्स पढ़ाता हूँ, है ना। 3 बजे से, कितने बजे से? 3 बजे से, ठीक है। डेली 3 बजे ले आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। एक ऐसा टाइम जिस टाइम आप बेले रहते हो, बिल्कुल फ्री रहते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप 40 से 50 मिनट 1 घंटे मेरे साथ पढ़ सकते हो भैया। और भी कुछ सोर्सेस आपसे मिलेंगी। हाँ, आपको फ्री में बहुत सारी सोर्सेस मिल जाएंगी। है एक विकल्प हमारा, ठीक है, ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मैं यहाँ बैच नहीं बेच रहा कोई भी, ठीक है। आपको सब चीज फ्री में मिलेगी, पीडीएफ वगैरह सब चीज। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है, इसका हमने प्राइस रखा है, क्योंकि ये मेहनत के लिए थोड़ा मोड़ा आप मदद कर सकते हो, 149। बाकी आप वीडियोस फ्री में मिलेंगे, जाके आप डाउनलोड करके साइंस वाला में जाना, आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री में मिलेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस फ्री में वीडियोस होगा, उसको देखना है। पीडीएफ भी उसमें मैं मेंशन करा दूंगा, तो अच्छे तरीके से मचा दोगे, ठीक है। तो वेरी मच लाडले, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में। 3 बजे मैथ्स क्लास होती है। बाकी सारे सब्जेक्ट का गाइडेंस वीडियोस मैं आपको देता हूँ, आपको बहुत सारे पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए।